डीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। सपा नेता पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे बरेली सर्किट हाउस में। सपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राजभर जब राजनीति में नहीं थे तब से समाजवादी लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। धर्मेंद्र यादव ब्रजेश पाठक का पता नहीं 24 में भाजपा में रहेंगे या दूसरी सरकार बनने पर वहां चल देंगे। धर्मेंद्र यादव लोग ऊब चुके हैं भाजपा के झूठ से। सबसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है इस समय, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को भी उसमें कुछ फायदा नज़र आ रहा है वहाँ पर? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। और आप लोगों को मैं याद दिला दूं, और शायद आपको जहन में होगा इन बातों को, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी ने ही जब सहयोग किया था तभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कांग्रेस को पूरा का पूरा बहुमत नहीं था और सहयोग समर्थन देने की शुरुआत भी समाजवादी पार्टी के उस समय के निर्वाचित विधायक ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे किया था। और आज भी मध्य प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे परेशान है भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है। लोग चाहते हैं वहाँ तीसरा एक रास्ता निकले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कैंप भी किए हैं। पार्टी के लगभग 40 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं मौके पे, वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे भी मौका मिला था जाने का, मैं 2 दिन बाद फिर पहुँच रहा हूँ। मध्य प्रदेश के लोग बेहतर परिणाम देंगे समाजवादी पार्टी के लिए। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगभग शुरू ही हो चुकी हैं। किस तरीके की तैयारी है समाजवादी पार्टी की? बहुत बेहतर तैयारी है। और लोकसभा के आज के इस चुनाव में, आने वाला 24 के चुनाव में, पूरे देश की जनता निराश है और लोग ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के झूठ से। अगर 14 के से लेके आप लगातार चुनाव दर चुनाव अगर आप बात करेंगे तो जितने वादे किए थे बीजेपी के लोगों ने अपने काम ठीक उल्टे किए। जहां उन्होंने वादा किया था महंगाई कम करने का, वहां पेट्रोल, डीजल, गैस से लेके जितने भी खाद्य पदार्थ से लेके लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, खेती किसानी की ज़रूरत की चीज़ें, सबके मूल्य बढ़ा दिए, लगभग 200 गुने से ऊपर हो चुके हैं। जहां 450 के सिलेंडर को लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग राजघाट पर जाके प्रदर्शन करते थे, आज 1140 पे पहुँचा दिया है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो रहा है। हर चीज़ का दाम बढ़ा दिया है। बेरोजगारी के मामले में इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के योगी जी ने भी कहा था कि हम रोजगार देंगे 17 से और 22 के चुनाव में। लेकिन क्या आप सोच रहे हो उत्तर प्रदेश के लोगों को? आज ही मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने जो के लिए काम कर रहे हैं। राजभर जी से हमें प्रमाण चाहिए हुआ क्या? राजभर जी जब राजनीति में नहीं भी थे उस समय से समाजवादी लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज से नहीं कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सदैव नेताजी ने 1990 का जो सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, कैसे उस माहौल से निपटे थे, क्या किसी से छुपा है? और उसके लिए हम लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, समाज में कितना अपमान झेला, इस बात का हमें सर्टिफिकेट नहीं राजभर जी से चाहिए। मेरे पत्रकार मित्रों, आप कुछ और गंभीर सवाल करिए। वो ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जो इंडिया नाम गठबंधन 24 में कहीं दिखाई नहीं देगा चुनाव में। अब पाठक जी का पता नहीं 24 में भाजपा में रहेंगे या कोई और सरकार बनेगी तो उसमें चल देंगे, क्योंकि उनका तो आप इतिहास जानते हो, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए, और अभी अपने राजनीतिक जीवन में कहाँ कहाँ तक और पड़ाव होंगे उनके पता नहीं, किस किस दल में होंगे। तो पद के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, दल के लिहाज से कह रहा हूँ। योगी जी लगातार स्टार प्रचारक के रूप में 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ प्रचार कर रहे हैं और यूपी की कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं कि यूपी की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। क्या कहेंगे? हाँ, अब झूठ बोलने के में कहीं टैक्स नहीं लगता है और दुर्भाग्य है देश का कि मीडिया के साथियों को सच बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो लोग बोलते हैं वो मुख्य धारा में नहीं रह पा रहे हैं। जिनके जितने भी प्लेटफॉर्म हो सकते थे लोगों से अपनी बात कहने के, वो प्लेटफॉर्म ख़त्म किए जा रहे हैं। तो योगी जी ने जिस तरह की दुर्दशा की है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की, वो किसी से छुपी नहीं है। दलित बेटियों को रात के 2:30 बजे उनकी अंत्येष्टि कर दी जा रही है। रेप की घटनाएं दिख नहीं रही हैं। अभी देवरिया की घटना हुई सामने है आपके। कितनी घटनाएं उस प्रदेश में, कहाँ ऐसा है? योगी जी के साड़ जरूर चल रहे हैं, साड़ का प्रचार कर सकते हैं योगी जी। बीएचयू में घटना हुई, बीएचयू से लेके पूरा प्रदेश, कानपुर से लेके, अगर आप कहाँ की बात करेंगे, कानपुर की बात करिए, झांसी की बात करिए, उन्नाव की बात करिए, बदायूं की बात करिए, कौन से जिले का जहाँ नाम लेंगे वहाँ पे संगीन से संगीन घटनाएं नहीं हो रही हैं। अभी बदायूं में हमारे मासूम बच्चों की डेथ हुई,
आप सोचिए, इतने संवेदनहीन लोग हैं कि ना तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई गलती के दोषी ठहराए गए, ना कोई जांच की आज तक रिपोर्ट है, ना उन परिवारों को आंसू पहुंचने वाला कोई पहुंचा। ये संवेदनहीन लोगों की सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि हम नफरत फैला देंगे समाज में, हिंदू मुसलमान करा देंगे और सरकार बना लेंगे। आपके लेकिन लोगों को ये बीजेपी के लोगों को ये अंदाज नहीं है। लोग देख चुके हैं। ठीक है, काट की हांडी चढ़ी, इस बात से इनकार नहीं है। लोगों ने बात का भरोसा किया मोदी जी की, लेकिन आज मोदी जी की बात का भी भरोसा नहीं है। और मैं अब एक बात और इससे आगे कहता हूं, अब बीजेपी के लोग कभी सच भी बोलेंगे तो भी जनता को यकीन नहीं होगा। आपके